ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने जो अपना सिलेबस के जो एसएलओज हैं वो इन्होंने खुद से नहीं लिखे, बल्कि वो इन्होंने या तो एआई से लिखवाए हैं, और एआई से लिखवा के फिर उसके बाद उनको प्रूफ रीड भी नहीं किया और वैसे ही उनको क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग एमडी कैट 2025 के हवाले से 3 प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे जो मेरे ख्याल में पीएमडीसी की लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल स्टार्ट में पीएमडीसी ने ये जो है वो क्लेम किया था कि इस साल एमडी कैट जो होगा वो नेशनल लेवल पर होगा, यानी कि एनएमडी कैट होगा। वेयर एज जब सिलेबस इशू किया गया और सिलेबस इशू करने के बाद ही जब पीएमडीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया डोमिसाइल के मुतालिक, तो उस वक्त ये बात खुलकर सामने आई कि जो एमडी कैट है वो नेशनल लेवल पर नहीं होगा, बल्कि वो प्रोविंशियल लेवल पर होगा। क्योंकि अगर नेशनल लेवल पर होता तो उस सूरत में एक ही टेस्ट बनता जो कि पूरे कंट्री के लिए होता। ये चीज़ वैसे पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि हर जो प्रोविंस है उसका सिलेबस डिफरेंट है, तो नेशनल लेवल के ऊपर एमडी कैट कंडक्ट करवाना वैसे भी काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकता है। तो ये पहला प्रॉब्लम है जो इस वक्त स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन की सूरत में पेश आ रहा है कि बच्चों को अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि हमारा एमडी कैट जो है वो नेशनल होगा या प्रोविंशियल होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है जनाब डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन। अब जो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है वो उन बच्चों को तो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं करती जिन्होंने 22 से पढ़ा है, यानी जो पंजाब के 22 के स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब का टेस्ट देंगे तो एज सच उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंध वाले बच्चे अगर जो है वो सिंध का एमडी कैट देते हैं तो उनको भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाकी जो 22 के बच्चे हैं उनके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। वेयर एज जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका डोमिसाइल फेडरल का ही होता है, वेयर एज 80% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका डोमिसाइल तो किसी और प्रोविंस का होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स डिफरेंट जगहों पे जॉब कर रहे होते हैं, फेडरल एम्प्लॉइज होते हैं, या वो फेडरल टेरिटरी के अंदर बेस कर रहे होते हैं, या वो ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फेडरल बोर्ड को ही सेलेक्ट करते हैं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें बच्चा पंजाब में या सिंध में या केपीके में या बलूचिस्तान में रह रहा होता है, लेकिन उसका बोर्ड जो है वो फेडरल बोर्ड होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो जॉब कर रहे होते हैं और वो अपनी जॉब के सिलसिले में जगह जगह मूव करते रहते हैं, और उनके लिए कोई भी दूसरा बोर्ड सेलेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। खासतौर पर जो एपसेक्स के बच्चे होते हैं या जो फजाइया के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर जो है वो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है वो बाकी बोर्ड से काफ़ी डिफरेंट है, और फेडरल बोर्ड के अंदर इवन जो पेपर पैटर्न होता है या जो बुक्स की स्कीम होती है वो भी बाकी बोर्ड्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इन दैट केस जो बच्चे फेडरल बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो जब पंजाब का टेस्ट देंगे या सिंध का या केपीके का या बलूचिस्तान का टेस्ट देंगे तो वहाँ पर उनको सिलेबस के हवाले से और सिलेबस की फर्दर जो एक तरह से कह सकते हैं मैपिंग है उनमें उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ सकती है। अब इसका जो एक टेंटेटिव हल हो सकता था वो ये हो सकता था कि पीएमडीसी जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऑप्शन दे देती कि आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो प्राइमरीली आपने जो फेडरल का टेस्ट होगा वही आपको देना होगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप फेडरल का टेस्ट नहीं देना चाहते और किसी प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन होगी। तो और ये इसमें जो बाकी बोर्ड्स के बच्चे हैं वो उनको लगेगा कि शायद अगर उनको ऑप्शन मिल रही है तो हमें भी ऑप्शन मिलती, लेकिन इसमें जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था इस पूरे सिनेरियो का। जो तीसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो एग्रीगेट के हवाले से आएगा, और कंपटीशन की जो एक तरह से कह सकते हैं कि कंपटीशन के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है, शफाफियत है, उससे उससे मुतल्लिक आएगा। और वो ये है कि पिछले साल जो टेस्ट हुआ था एमडी कैट या उससे पहले होता रहा है उसमें 200 मार्क्स होते थे। इस साल जब टेस्ट होगा तो उसमें 180 नंबर का टेस्ट होगा। तो और इसमें जब प्रॉब्लम आएगी ग्रैनुलैरिटी के हवाले से, क्योंकि देखें जब आप 200 में से मेरिट बनाते हैं और 180 में से मेरिट बनाते हैं तो उस सूरत में मेरिट की जो कंप्रेशन है उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल मेरिट काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से बहुत जो हाई अचीवर्स थे उनका भी मेरिट जो था वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सका था। अब वो बच्चे भी कम्पीट करेंगे और उनको कम्पीट करने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी, और इस प्रॉब्लम के हवाले से अभी तक पीएमडीसी ने कोई सोल्यूशन या कोई वे आउट जो है वो हमारे सामने नहीं रखा। अब जहाँ तक नेशनल या प्रोविंशियल की बात है, तो अगर लेट सपोज पीएमडीसी ने जो है वो नेशनल लेवल पर टेस्ट लेना ही नहीं था, तो इन दैट केस फिर जो सिलेबस है उसको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हर प्रोविंस का सिलेबस जो था वो डिफरेंट होता। अब जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है ऑल्दो वो तमाम जो सूबे हैं उनके सिलेबसेस को मैप करता है, कवर करता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी जहाँ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। अब यहाँ पर एक हमारे जहन में एक सवाल आता है कि अच्छा, अगर पीएमडीसी ने जिस तरीके से ये दावा किया था कि हम अपना एक एमसीक्यूज़ का बैंक बनाएंगे और उसी बैंक के अंदर से ही टेस्ट बनेगा, तो फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पीएमडीसी जो बैंक बनाएगी तो वो बैंक बनाते वक्त ठीक है सिलेबस तो आपने दे दिया, लेकिन उस सिलेबस में से जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो उसमें अगर एक
ही क्वेश्चन बैंक अगर पीएमडीसी बनाती है तो उसमें कौन सी बुक्स को एज अ रेफरेंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा? क्या वो फेडरल की बुक्स को कंसीडर करेंगे, या पंजाब की, या सिंध की, या बलूचिस्तान की, या केपीके की, या तमाम किताबों को सामने रखकर जो है वो सिलेबस जो एमसीक्यू बैंक होगा वो बनाया जाएगा? अगर तमाम किताबों में से जो है वो एमसीक्यू बैंक बनता है तो फिर टेस्ट भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक टेंटेटिव सिचुएशन है वो ये है कि पीएमडीसी मोस्ट लाइकली ये करेगी कि जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह यूएचएस है, सजैब एमयू है, या बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या सिंध के अंदर जो है वो आईपीए या लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, तो हो सकता है कि पीएमडीसी इन्हीं से ही एमसीक्यूज बनवाए, बनवा के उसको एक कंसोलिडेटेड फाइल में उसको कंपाइल करे और फिर वही फाइल जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करे। तो अब ये कुछ ऐसे एम्बिगुअस या ग्रे एरियाज़ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन का कोई टेंटेटिव सोल्यूशन जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि पीएमडीसी पॉलिसीज़ तो बनाई जा रही है लेकिन उन पॉलिसीज़ के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको सही तरीके से एड्रेस जो है वो नहीं किया जा रहा। अगरचे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से प्रेपरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं बच्चों को फ़िलहाल यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जब एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपने जिस बोर्ड से एफएससी किया था, मैट्रिक किया था, आप उस बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उनको एज अ प्राइमरी सोर्स जो है वो आप कंसीडर करें, लेकिन सिर्फ उसी एक किताब तक ना रहें। आप एहतियातन बाकी जो बोर्ड्स की बुक्स हैं उनको भी साथ साथ पढ़ते रहें। जो टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपनी किताब से पढ़ें, फिर उसके बाद उसको केपीके की बुक में उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, पंजाब की बुक में से उसको रिव्यू कर लें। सिमिलरली आपका जौन सा मर्जी बोर्ड है, आप अपने बोर्ड की किताब के साथ साथ बाकी जो बोर्ड्स की किताबें हैं उनको भी आप जो है वो कंसीडर करते रहें। यहाँ तक वैलिडिटी की बात है तो अभी तक जो पॉलिसी है वो यही है कि एमडी कैट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। दिस मीन्स के पिछले एटलीस्ट 2 साल के जो बच्चे हैं जो जिनका मेरिट में नाम नहीं आया था, वो बच्चे भी एज अ रिपीटर जो है वो इस साल दोबारा से अपनी लक को ट्राई करेंगे, और जिसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा स्पाइक पे जाएगा, और यही जो प्रोसेस है ये फिर आगे भी चलता ही रहेगा। तो फिलहाल तो हमें इसका कोई सोल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगरचे ये एक अच्छी रिवायत होगी अगर नेशनल लेवल के ऊपर एक ही टेस्ट कंडक्ट होता है, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर एक ही टेस्ट यानी वन पेपर जो एग्ज़ाम है उसकी तरफ जाने से पहले सिलेबसेस को ओवरहॉल करना पड़ेगा, और तमाम जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोविंसेस की किताबें हैं उनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अगरचे इसके ऊपर अभी काम जारी हो चुका हुआ है, क्योंकि पंजाब ने इस दफ़ा जो 9th और 11th की नई किताबें जारी की हैं, और उनको अगर आप फेडरल की किताबों के साथ कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है टॉपिक्स के अंदर भी। ठीक है, अगरचे उर्दू यहाँ पर एमडी कैट के अंदर एक सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको उर्दू की किताबों की बात करूँ तो 9th की जो उर्दू की किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन की, और पंजाब की, उसमें पॉइम्स, सबक, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। तो अगर इसी तरीके से जो साइंस की किताबें हैं जिसमें से मोस्टली इंजीनियरिंग या मेडिकल के टेस्ट बनते हैं, अगर उन किताबों को भी सिंक्रोनाइज कर लिया जाता है, जिसमें मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो अगर आप ये वाला टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि पीएमडीसी इस पोजीशन में आ जाए कि वो नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा सके। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के इस तवसत से पीएमडीसी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी पॉलिसीज़ को एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी जारी करें जिसमें इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जाए। इसके अलावा जो ओवरसीज़ बच्चे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं कि एक बच्चा है वो ओवरसीज़ में पढ़ रहा है और उसने वहाँ पर फेडरल बोर्ड ही पढ़ा है, तो अब जब डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन आई है तो जो ओवरसीज़ बच्चा होगा वो क्या अपने रेलेवेंट डोमिसाइल डोमिसाइल बेस्ड जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी वो उसका टेस्ट देगा या वो फेडरल का टेस्ट देगा? तो इस हवाले से भी अभी पीएमडीसी ने कोई नोटिफिकेशन या कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी नहीं की। तो ये काफ़ी सारे एम्बिगुअस एरियाज़ हैं, काफ़ी सारी इसके अंदर जो है ना वो ग्रेश किस्म की चीज़ें हैं, ग्रेश किस्म की पॉलिसीज़ हैं जिनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमडीसी जो है वो बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस किया जाएगा। आईबीसीसी है वो भी अपनी एक ई कचहरी जो है वो कंडक्ट करवाती है जिसमें जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है, उनको एड्रेस किया जाता है। फेडरल बोर्ड की भी आपने देखा होगा कि ई कचहरीज होती हैं। तो इसी ज़िम्मन में पीएमडीसी को भी चाहिए कि वो अपना या तो एक ई कचहरी का जो है वो सिलसिला शुरू करें जिसमें एमडी कैट या इससे रिलेटेड मेडिकल के जो एडमिशन्स होते हैं या मेडिकल जो कॉलेजेस की पॉलिसीज़ होती हैं उसके हवाले से बच्चों को एजुकेट किया जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो खास तौर पर जो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, इवन जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन भी हो जाता है या बीडीएस में एडमिशन भी हो जाता है, तो उसके बाद भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ऑब्लिवियस होते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो पीएमडीसी को चाहिए कि वो भी इस तरीके का एक सिलसिला जो है वो ज़रूर स्टार्ट करें। लास्ट में मैं एक चीज़ यहाँ पर कमेंट करना चाहूँगा, पीएमडीसी ने जो सिलेबस जारी किया और उसके बाद फिर पीएमडीसी ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके हवाले से एक बड़ी लंबी चौड़ी सी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने सिलेबस को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है सिलेबस, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो जब वो मैं पोस्ट पढ़ रहा था तो उस पोस्ट को पढ़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी।
अब मेरे उस हंसी आने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अगर आप पीएमडीसी का जो सिलेबस है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किया था, पहले उन्होंने एक ड्राफ्ट जारी किया, ड्राफ्ट के तकरीबन 1.5 महीने बाद उन्होंने जो फाइनलाइज्ड सिलेबस था वो उन्होंने जारी किया। अब अगर आप उस फाइनलाइज सिलेबस में, चूंकि मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मैं ज़ाहिर बात है इंग्लिश के ऊपर ही बात करूंगा। इंग्लिश का उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसके अंदर जो एसएलओज हैं उसको अगर आप देखें तो उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें सेंटेंसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बने। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने जो अपना सिलेबस के जो एसएलओज हैं वो इन्होंने खुद से नहीं लिखे, बल्कि वो इन्होंने या तो एआई से लिखवाए हैं और एआई से लिखवा के फिर उसके बाद उनको प्रूफ रीड भी नहीं किया और वैसे ही उनको क्या कर दिया गया है, अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं जो है वो उसके जो स्नैप्स हैं वो यहाँ पे लगा दूंगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसमें सेंटेंस एक होता है ना कि आप जब किसी भी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई कर रहे होते हैं या उसकी क्लैरिटी दे रहे होते हैं तो प्रॉपर सेंटेंसेस बने हुए होते हैं। प्रॉपर सेंटेंसेस भी नहीं बने हुए, उसमें ग्रामर की भी मिस्टेक्स हैं, उसमें कोहेजन एंड कोहेरेंस की भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हैं जो इंग्लिश के सिलेबस में हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने सिलेबस जो है उसको बनाया है, लेकिन उसके बाद फिर उसको इन्होंने रिव्यू नहीं किया, उसको प्रूफ रीड नहीं किया, उसकी प्रॉपर तरीके से एडिटिंग नहीं की और उसको जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अगर सिलेबस के अंदर इस तरीके की मिस्टेक्स जो हैं, बड़ी फ़नी किस्म की और बड़ी चाइल्डिश किस्म की मिस्टेक्स जो हैं वो अगर सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, तो मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई अच्छी तवक्को नहीं है कि पीएमडीसी अगर खुद जो है एक क्वेश्चन बैंक बनाती है, ठीक है, तो वो किस तरीके का क्वेश्चन बैंक बनाएगी। क्योंकि ना तो पीएमडीसी को पहले इस तरीके के कोई टेस्ट खुद से कंडक्ट करवाने का एक्सपीरियंस है, ना ही जो है वो मतलब उनके लिए ये शायद इन रियलिटी जो है वो पॉसिबल भी नहीं होगा कि वो एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक जो है वो बना सकें जिसके ऊपर सबको इत्तेफाक भी हो और जिसके अंदर प्रॉब्लम्स भी ना हो। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि बड़ी एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटीज़ जिनका 5-5 साल का 6-6 साल का एमडी कैट को कंडक्ट करवाने का एक्सपीरियंस होता है, वो भी जब टेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिल रहे होते हैं, रोले भी पड़ रहे होते हैं। तो पीएमडीसी जिसके पास ऑलरेडी इसकी कोई कोई हिस्टोरिकल लेगेसी नहीं है इस तरीके के टेस्ट बनाने की, वो अगर टेस्ट बनाती है तो मुमकिन है कि बहुत ही अच्छा बनाए और पूरा जो एक तरह से कह सकें कि जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को दोबारा से री राइटिंग द हिस्ट्री। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है एक मुआवजा भी हो सकता है कि वाकई वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन बैंक बना लें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो है वो बना सकेंगे जो एक स्टैंडर्ड का अच्छा क्वेश्चन बैंक हो। तो मोस्ट लाइकली जिस तरह मैंने पहले बताया है कि क्वेश्चन बैंक भी पीएमडीसी किस तरह से बनवाएगी, इन्हीं यूनिवर्सिटी से ही वो जो है वो क्वेश्चन बैंक बनाएगी और फिर उसी का, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक का जो दावा था वो सिर्फ एक ढकोसला ही हो और एट द एंड ऑफ द डे यही हो कि जी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज जो है वही अपने अपने टेस्ट जो है वो बना रही हों। बहरहाल जो भी सिचुएशन आती है, आई होप कि पीएमडीसी बहुत जल्द इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी एंड जैसे ही अगर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो आई विल लेट यू नो। जब तक ये सारी सिचुएशन क्लियर नहीं होती, आप सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो जिन चीज़ों के हवाले से मुझे क्लैरिटी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि नेशनल जो है नेशनल एमडी कैट था वो बस एक ढकोसला ही था, नेशनल लेवल पर नहीं होगा, ये प्रोविंशियल लेवल पर ही होगा। सिर्फ ये है कि सिलेबस सेम होगा और उसी सिलेबस के अंदर से जो है वो आपका टेस्ट बनेगा। अब उसका जो क्वेश्चन बैंक होगा वो कौन बनाएगा, ठीक है, किस तरीके से बनेगा, फिर क्या उसी क्वेश्चन बैंक के अंदर से ही जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने टेस्ट बनाएगी, या हो सकता है कि वो उससे हट के अपने अपने टेस्ट बनाएं। तो ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से किसी भी सवाल का जवाब जो है वो फिल वक्त मेरे पास नहीं है। जैसे ही मुझ तक जो है वो इस हवाले से कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आई विल लेट यू नो। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।